हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। आई होप सब आप अच्छे ही होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं किचन से। तो अभी मैं अपनी जो ये मटर वगैरह रखी हुई है इसको निकोल के रख दूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा देर रखी रहती है तो इस तरीके से देखिए ये इस तरीके से ख़राब हो जाती है, तो फिर ये बेकार होने का डर रहता है। फिर ये किसी यूज़ की भी नहीं रहती है, अंदर से भी इनका गलने का डर रहता है। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज गट्टे की सब्ज़ी, उसमें डालूंगी मटर। तो मेरी आधी मटर निकल चुकी है, मैं इन्हें रख दूँगी उबलने के लिए। थोड़ा सा पानी डालूंगी और इनमें 2-3 सीटी लगा लूँगी। फिर इसको तैयार करेंगे बेसन के गट्टे। और इधर उबल रहा है मेरा दूध। तो देखिए अब मैंने यहाँ मटर जो उबलने के लिए रख दी थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी थी अपनी बेसन के गट्टे की। यहाँ पे मैंने बेसन नहीं था तो बेसन मंगाया था पहले, फिर उसको मैंने डब्बे में किया, क्योंकि अभी राशन का सामान आया नहीं है और जब आएगा तब आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से इसको मटर को उबाल लिया था, उसको छान लिया, उसका जो पानी था वो अलग कर लिया था फटाफट से। और यहाँ पर लगभग दूध भी उबल ही चुका था मेरा, तो फटाफट मैंने पहले एक काम निपटाया था। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने मसाला रेडी कर लिया था इसका। और मसाला बहुत सिंपल था। इसमें मैंने मिर्ची ली थी, टमाटर लिए थे, मेरे पास 1 या 1.5 ही टमाटर पड़ा हुआ था इस टाइम, तो वही लिया था क्योंकि सब्ज़ी अभी आने वाली थी थोड़ी देर में। फ़िलहाल जो था मैंने उसी से बनाया था। और ये गट्टे की सब्ज़ी मैं सिर्फ़ खुद खाती हूँ, और ये भी मैंने लगभग, आप यकीन नहीं मानोगे, 2.5-3 साल के बाद बनाई है। बीच में एक बार बनी थी लेकिन मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने अब जो है मसाला रेडी कर लिया है, क्योंकि ना तो इसके पापा खाते हैं ना कोई और खाता है ढंग से। लेकिन आज मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा था इसको खाने का, क्योंकि जब घर पे हम रहते थे शादी से पहले तो मम्मी बहुत इसी को बनाया करती थी। और सर्दियों में तो हमारे गट्टे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और हमारे घर में तो सभी इसको लगभग सब पसंद करते हैं। तो देखिए अब हमारे यहाँ पर मसाला जो है लगभग पिस चुका है। अब इसके बाद मैं तैयारी करूँगी अपने गट्टे बनाने की। तो गट्टे बनाने के लिए मैं पहले इसकी तैयारी के लिए कर दूँगी, यहाँ पर पानी उबलने के लिए रख दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि पहले उसको हम उबालेंगे और उबालने के बाद उसको हम फिर तलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो पानी उबलने के लिए हमने रख दिया है, और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी आ चुकी है। जो थोड़ी बहुत चाहिए थी वो भी आ चुकी है, लेकिन मेरा मसाला तो पीस चुका था। अब जो था उसी से मुझे बनाना था। तो यहाँ पर जब ये हो गया था, तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 बड़े चम्मच जो है बेसन लिया था। इसी में हमारी काफ़ी एक टाइम की सब्ज़ी आराम से बन जाती है, क्योंकि ज़्यादा तो कोई खाएगा नहीं। मैं खाऊंगी, और आज कह तो रहे हैं इसके पापा की खा लेंगे, लेकिन अगर नहीं खाएंगे तो कुछ और भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन वैसे अगर कह रहे हैं तो खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मसाले वगैरह जो है डाल लिए हैं इसमें। नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, सब कुछ मतलब इसमें ऐड करके अब इसको हल्के हाथ से गूँथ लेंगे। पहले इसको अच्छे से पूरा मसल लेंगे, जिसमें थोड़ी बहुत गांठें पड़ती है उसको हटा लेंगे, और फिर उसको थोड़े ही पानी में गूँथ लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। हमें बिल्कुल ऐसा गूँथना है जिस तरीके से हम पराठे बनाते हैं ना, उस तरीके का हमें ये आटा गूँथना है। फिर हम इसमें से थोड़ी छोटी छोटी लोई लेकर इसी को बेल लेंगे, और थोड़ा सा पानी ले लेंगे, और इसको रोल करते हुए बनाते रहेंगे, और पानी लगा के उसको सील कर देंगे ताकि ये फटे ना। तो इसी तरीके से हमारी ये लगभग 4 या 5 जो है लंबी लंबी जो है बेल कर लोई जो है बन जाएंगी। फिर इसको मैंने जो पानी उबलने के लिए रखा है उसमें मैं इसको यहाँ देखिए 5 बन चुकी हैं। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी, और फिर
तो देखिए ये अब पानी में उबलती रहेंगी और मैं साथ के साथ और भी तैयारी करती रहूँगी। मसाला तो मेरा जो है पिस ही चुका है। अब मैं इसके लिए तेल रख दूँगी और तेल रखने के लिए मैंने लिया यहाँ पर एक कढ़ाई, अपनी बड़ी वाली कढ़ाई ले ली है। इसको मैं रख दूँगी, जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो सूख जाएगा। ये पहले इसको रख दिया है, पर मैंने देखा तो बीच में मैंने देखा तो मेरे पास तेल नहीं था और फिर उसको मैंने डब्बे में निकाल के डाला और फिर डालकर क्या नाम है, डालकर फिर मैंने कढ़ाई में चढ़ाया। तो इतने वो उबलेंगे धीमी आंच पर, तब तक ये भी धीमी धीमी आंच पर ये भी भुन जाएगा। और हमें जब हम इसको डालेंगे ना फ्रेंड्स तेल में, तो हम तेल में इसको छेड़ेंगे नहीं। अगर हम इनको छेड़ देंगे ना तो ये चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद ना ये फिर टूटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम इनको छेड़ेंगे नहीं। कभी कभी ना फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता है बनाने के लिए, तो हम ये बेसन के गट्टे की सब्ज़ी आराम से बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि घर में लगभग सबके पास बेसन तो होता ही है। नमक भी ये क्या नाम है, सॉरी, अगर मटर भी ना हो तो हम खाली बेसन के गट्टे की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। आज ऑप्शन कुछ नहीं था तो मैंने यही बना लिया था। पूछ लिया था पहले इसके पापा से कि अगर ये खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और बनाते हैं। पर इन्होंने जब कह दिया तो मैंने भी फिर इनसे बोल दिया चलो बना देते हैं। तो साथ के साथ देखिए सारे मेरे काम चले हुए हैं। और आज पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है, मुझे या तो गर्मी लग रही है दवाइयों से या कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे को खड़ा होना भारी हो रहा था, क्योंकि मेरे बैक में जो दिक्कत हुई थी अभी 1 हफ्ते पहले, तो उसकी दवाइयाँ मैं ले रही हूँ। तो कैल्शियम, विटामिन और आयरन भी है। मेरे ब्लड की जो है बहुत ज़्यादा कमी बताई है, 10 पॉइंट से नीचे है। होमोग्लोबिन हमारा जो है 12.9 कुछ होना चाहिए, लेकिन मेरा जो है 10 पॉइंट से नीचे ही आ रहा है। तो अब उससे क्या होता है, मेरे हाथ पैर जो है बहुत ज़्यादा सुन्न पड़ जाते हैं। तो बैक में तो अब ये लगा लो कि मैं कोई काम कर ही नहीं सकती बैठ के, लेकिन अपने सारे काम मैं छोड़ भी नहीं सकती। अब जैसे कि जो मेरे लड्डू गोपाल के काम है वो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जो मेरे से लेने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो मेरे से ही लेते हैं, क्योंकि उनको मेरी ड्रेस बनी हुई जो है पसंद आती है। और अभी आज मुझे अपने माता रानी की ड्रेस भी अभी तैयार करेंगे, क्योंकि अभी तो हम सुबह का खाना तैयार कर रहे थे, फिर उसके बाद दोपहर को थोड़ा सा जो है टाइम निकाल के मैं बनाऊंगी। और आज इसके पापा भी जाएंगे अपनी बहन। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं भी आपसे बात कर रही थी दवाई वगैरह की। तो दवाइयाँ जो मैं ले रही हूँ ना, उससे इतनी गर्मियाँ लग रही है मेरे को कि मतलब मेरी थोड़ी थोड़ी देर में, अब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरी थोड़ी देर में सांस फूल जाती है। मतलब दवाइयों से ऐसा हो रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुँह में बिल्कुल एकदम कड़वापन सा हो रहा है। कुछ भी खा रही हूँ ना तो उससे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ साबुन टाइप का घुल जाता है ना मुँह में, इस टाइप का कुछ हो रहा है। तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है। और सबसे बड़ी टेंशन का, और हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण फ्रेंड्स होता है टेंशन। हम जब टेंशन कोई छोटी मोटी भी ले लेते हैं ना, तो उसी से हमारे शरीर में जो है बीमारियां बननी शुरू हो जाती है। ये लगभग मेरे को 3 साल से हो रहा है। 3 साल से जब से मेरी मम्मी गुजरी है ना, तो तब से मेरे को मतलब जब भी उनकी कोई बात होती है ना तो फ्रेंड्स मुझे रोना आ जाता है। तो जब से मम्मी गई है ना फ्रेंड्स, तब से मेरे को बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब ऐसे होता है ऊपर से तो बीपी हाई हो जाता है और नीचे से लो होने लगता है। मतलब पैर हाथ जो है बहुत बुरी तरीके से कांपने लग जाते हैं। तो ये जो है ये मेरे को काफ़ी दिनों से हो रहा है और मैं इससे इतनी परेशान हूँ कि मेरे जो माइग्रेन भी साथ में अब बढ़ चुका है। पहले तो थोड़ा बहुत था, अब क्या है सर्वाइकल और माइग्रेन दोनों एक साथ होने लगा है। मैं काफ़ी उसकी एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, दवाइयाँ भी लेती हूँ, लेकिन वही वाली बात है फ्रेंड्स, माइग्रेन की कोई दवाई बनी ही नहीं है। ये जब होता है ना आधा सीसी का दर्द, तो इतना बुरा होता है कि बस लगा लो 3-4 दिन हमारे कहीं नहीं गए। और इससे ना आँखें छोटी बड़ी होने लगती है, क्योंकि हमारी आँखों में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे दिखने में भी दिक्कत होने लगती है। अभी तक मेरी आँखों में वैसे तो कोई दिक्कत हुई नहीं है, लेकिन जब सर दर्द होता है तो आँखों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत। और मेरे को अब जैसे जैसे गर्मी आएगी ना, वैसे वैसे ये ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि मेरा ये है कि जैसे आज अभी तो इतनी सर्दी है भी, इतनी मतलब गर्मी है भी नहीं अभी तो, अभी से ही मेरी हालत इतनी ख़राब होने लगी है कि मुझे ज़्यादा देर गर्मी में बैठना या खड़ा होना भी बेचैनी सी होने लगती है। मतलब शरीर पहले मेरा ऐसा था कि मैं कुछ भी काम फटाफट कर देती थी, और अब मेरे को थोड़ी देर में
में ही बात करने में भी मतलब एक अलग सा डर सा लगता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हिचकिचाहट सी होने लगती है, डर मतलब सांस सी फूलने लगती है, मन नहीं करता है। फ्रेंड्स, मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगी, अपने शरीर का ध्यान रखोगे तो ही जीवन में कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं है जीवन में। मैं तो ये चीज़ें झेल चुकी हूँ और मैंने अपना शरीर दूसरों के चक्कर में बिगाड़ लिया। मतलब ये देखिए कि आप मतलब दूसरों का भी करिए, ये नहीं है कि आप नहीं करोगे, दूसरों का भी कीजिए, लेकिन अपने शरीर का भी साथ के साथ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब मेरे बच्चे हुए थे ना, तो फ्रेंड्स मैंने अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। थोड़ा बहुत ये होता है कि ध्यान देना ज़रूरी होता है, लेकिन मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, तो मेरी अब वो जो बीमारियाँ वो बढ़ती चली जा रही हैं। मेरी मम्मी भी मुझसे कहती कि थी बेटा अपना ध्यान रख, टाइम पे खाना खा, लेकिन मैं नहीं खाती थी। मैं सबको खिलाने के बाद ही खाना खाती थी, चाहे मुझे कितनी भी भूख लगती थी, मैं सबको खाना खिलाने के बाद ही अपना खाना फिनिश करती थी। तो यहाँ पर देखिए, किसी के लिए कितना भी कर लो वो भी कम ही लगेगा आपको, आप चाहे कितना भी कर लो, ये हकीकत है आज की फ्रेंड्स। तो चलिए अब इन बातों को छोड़ते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें मसाले में अब जो है मटर और जो मसाले में भुनने के लिए डाल दी है। अब थोड़ी देर में मटर भुन जाएगी, फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अपने जो गट्टे मैंने बनाए हैं, वो भी थोड़ी देर में इसमें डाल के छोड़ दूँगी। इससे क्या है, जो मटर और गट्टे में जो ये मसाले का स्वाद है ना, वो इसके अंदर जो है बैठ जाएगा। मतलब कहते हैं ना, एक मिक्स सा हो जाएगा, एक इसके अंदर मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये मम्मी ने मेरे को सिखाया था। तो उसके बाद अब ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल मिक्स हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर आपको ऐसे ही खानी है टाइट, तो आप पानी मत डालिएगा, लेकिन हमारे यहाँ टाइट ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो पतली पसंद करते हैं, तो मैं पतली ही डाल के बनाती हूँ। तो मुझे लगा थोड़ा सा इसमें नमक कम था, तो मैं अब इसमें नमक डाल दूँगी। तो अब इसको मैं लगभग काफ़ी देर के 10-15 मिनट भुनने दूँगी। तो गाइज़, अभी मेरी बन रही है सब्जी। अब मैंने सब मसाले, पानी वगैरह सब डाल दिया है, वो थोड़ी देर में उबल जाएगी तो रेडी हो जाएगी। किचन का सारा काम अभी फ़िलहाल मेरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं बस अपनी पूजा करूँगी। पूजा का काम मेरा रह गया है, थोड़ा सा बस पूजा करूँगी। उसके बाद बच्चे शायद मेरे, मैं किचन में थी, उसके पापा उनको लेके गए हैं शायद पार्क घुमाने। पूरा दिन इसी टीवी में लगे रहते हैं, दोनों के दोनों उठते ही नहीं हैं। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ पूजा, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, पूजा वगैरह मैं इतने करके आई थी अपनी पूजा, और मैं नाम जप करती हूँ अपनी राधा रानी का। तो जब तक मैं वो करके आई थी, मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो मैंने फटाफट इसको भी बर्तन में निकाल लिया अलग से, और कढ़ाई को साथ के साथ साफ़ कर दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग क्या है, पूरा व्लॉग नहीं देखते हो फ्रेंड्स, आप सपोर्ट करोगे, आपके एक सपोर्ट से बहुत मोटिवेशन वगैरह जो है सबको मिलती है। तो आप मेरा भी सपोर्ट कीजिए। मैं काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ। तो आपको अब मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी बताइएगा।